इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमें सिर्फ इतना दिखाना है कि हर धर्म में आतंकवाद है। कोई किसी भी धर्म को अपमानित करने का अधिकार नहीं रखता। इस वीडियो का मकसद ये दिखाना है कि हिंसा और कट्टरता किसी भी धर्म की पहचान नहीं हो सकती। सभी धर्मों में शांति और सद्भाव की शिक्षा दी जाती है और हमें इसी भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी और तथ्यों को प्रस्तुत करना है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। कृपया इसे इसी भावना से देखें। दोनों इंसान को मारे, बिना वजह मारे, बोलते जय श्री राम बोलो। अरे काय को जय श्री राम बोलो, काय को जय श्री राम बोलो, काय को बोलो जय श्री राम, क्या वजह? हाँ, दाढ़ी देखेंगे तो मारेंगे, खून निकालेंगे जंग से, दारू पी के भाई तो मार रहे, काय को मारेंगे लोग? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। तो एक हिंदू के खून के बदले कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग हमने तो बढ़ाया मुसलमानों को पूरा से, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। अरे ईसाई मुसलमानों को कम मारोगे? हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन कर मारेंगे, इतना जानना होगा। कोई हमें राम भक्त बोल सकता है, कोई हमें अंधभक्त भी बोल सकता है, लेकिन कोई हमें आतंकवाद नहीं बोल सकता। ना तो हमारा रक्त खराब है, ना ही हमारा वक्त। वहाँ पे मस्जिद के पास खड़ा होकर के टीका लगा करके बंदा बोले राम 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 कर, उकसाओ तुम, भड़काओ तुम, उनको छेड़ो तुम, माहौल खराब करो तुम, उनके धर्म को टारगेट करो तुम, और उसके बाद अगर वो जवाब दे तो वो तुमसे सहन नहीं होता। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन दिखा देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य सत्य। आप हिंदू हो ही नहीं, हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को तुमसे कहना नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। तो एक हिंदू के खून के बदले कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग हिंदू हिंसक नहीं होते हैं, इसकी मिसाल है विनय दुबे, स्वामी अग्निवेश, रवीश कुमार जैसे लोग। ये सभ्य हिंदू हैं, मगर कट्टर हिंदू आतंकी होते हैं और हिंसक होते हैं। कुरान को लाइव आकर जला देते हैं, तो क्या ये हिंदू हिंसक नहीं? कुरान की आयतों का मजाक और गलत ढंग से पेश करते हैं, तो क्या ये आतंकवाद नहीं? सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बकते हैं, तो क्या ये हिंदू आतंकी नहीं? मुसलमानों के नबी मोहम्मद साहब का अपमान करते हैं खुले तौर से, ये क्या आतंकवाद नहीं? मुसलमान मौलानाओं को मार काट देते हैं। तो क्या ये हिंदू हिंसक नहीं? गाय के नाम पर मुसलमानों को मार देते हो, तो क्या ये इनकी हिंसा नहीं? मुसलमानों को गद्दार कहते हो, तो क्या ये इनका गंदा खून नहीं? तब हिंसक भीड़ ने कासिम की गोकशी के शक में जानलेवा पिटाई की थी। तेरा नाम? मेरा नाम समीर। हाँ, वहाँ का नाम? जब पाकिस्तान के नाम पर भारत के मुसलमानों को गद्दार कहते हो, तब समझ आता है कि मुसलमान से कितनी नफरत है। हमने तो बढ़ाया मुसलमानों को पूरा से, इसमें कोई संदेह थोड़ी है। स्वामी दर्शन भारतीय हिंदुत्व से जुड़े आंदोलनों का मुखर चेहरा है। वो कथित लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर विवादास्पद बयान देते रहे। मुसलमानों को आतंकी, जिहादी, गद्दार, पाकिस्तानी कहते हो, लेकिन खुद को हिंसक कहलवाना पसंद नहीं है। क्या ये हिंसकता नहीं? जो मुसलमान लोग आ चुके हैं, जिनको इस क्षेत्र की धर्म, संस्कृति, परंपरा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर आकर के धार्मिक आक्रमण कर रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते कि उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड की सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाए। अब हमें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। हाथ वो ठीक रहे, भागे लोग सब हड्डी फ्रैक्चर सब कसाई बा, कलकत्ता में गाड़ी लड़ा रहे एक बेरा, उनका भागे ना सकलन, एगो पर मार दिले वालों ईटा से गिर गए, दुनिया के खून सब लागल गिर गए, मर गए। माने जाते हैं दुबई और अरब गल्फ कंट्रीज में और गाली देते हैं मुसलमान और इस्लाम को, तो क्या ये इनके नमक हरामी नहीं, दोगलापन नहीं? अरब देशों से आया तेल, पेट्रोल गाड़ी में भरकर गाड़ी पे सवार होकर मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हो, तब समझ में आता है कि हिंदू कितना बड़ा देश का गद्दार है।
और तुम भारत में काम कर रहे पाकिस्तानी एक्टर को गद्दार कहते हो? चार 500 साल पुरानी मज़ारों को आज अवैध बोलकर तोड़ दिया जाता है, तब समझ में आता है कि कट्टर हिंदू के दिल में कितनी हिंसा है। दरगाह नशीन की माने तो फुटपाथ दरगाह बनने के बाद यानी 1980 के बाद बना है और यही वजह से अवैध निर्माण का सवाल नहीं आता। मदरसों को आतंक का ठिकाना बोलकर बुलडोजर चला देते हो, तब समझ में आता है कि कट्टर हिंदू कितना बड़ा आतंकी है। यहाँ पर मस्जिद, एक मदरसा और एक दरगाह और साथ में ही एक कब्रिस्तान भी था। कब्रिस्तान में भी कब्रें बिल्कुल सपाट कर दी गई, जमीन समतल कर दी गई, मस्जिद तोड़ दी गई और मदरसा भी तोड़ दिया गया। स्थानीय जब हर मस्जिद मजार में शिवलिंग का दावा करने लगते हैं और दावा झूठा निकले तो अवैध कहने लगते हैं, तब समझ में आता है कि हिंदू हिंसक है। मस्जिद की अजान बंद करा दी जाती है और मस्जिद तोड़ दी जाती है, तब समझ में आता है कि किन हिंदुओं का राष्ट्र है ये, हिंदुओं का या हिंसक हिंदुओं का। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, या सब ने कहा है और उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी हमला है। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर। मस्जिदों के बाहर मुसलमानों को उकसाने के लिए जहरीले नारे और गाने लगाकर हिंसा करते हैं, तब समझ में आता है कि हिंदू कितने हिंसा के प्यारे हैं। सारी यात्राएं मस्जिद के पास से क्यों निकलती हैं? तुम्हें मस्जिद के अल्लाह से इतना प्यार क्यों? तो तुम्हें मुसलमान धर्म इतना प्यारा लग रहा है, उसको अपना ही लो फिर हिंदू धर्म छोड़ करके। ये हिंदू संगठन है जो देश को बर्बाद करने में लगे। हम कितना वहां की भटक जाते हैं, मस्जिदें होती हैं, वहां पे मस्जिद के पास खड़ा होकर के टीका लगा करके बंदा बोले राम 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 कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। और हमेशा आप ध्यान रखना कि पहल आज की डेट में यही लोग कर रहे हैं और दूर जवाब नहीं आ रहा। हर बार मुसलमान संयम रखता है, पर अगर उन्होंने संयम खो दिया तो बहुत जल्दी तांडव देखने को मिलेगा और देश में हाहाकार मचेगा। फिर लोग कहेंगे देखो मुसलमान तो होते हैं आतंकवादी हैं, उकसाओ तुम, भड़काओ तुम, उनको छेड़ो तुम, माहौल खराब करो तुम, उनके धर्म को टारगेट करो तुम, और उसके बाद अगर वो जवाब दे तो वो तुमसे सहन नहीं होता। तो ये उपद्रवियों को हमारा सीधा सवाल है कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू संगठन की हो या मुस्लिम संगठन की हो। जब बाबरी मस्जिद को राम के नाम पर शहीद कर देते हैं, तब महसूस होता है कि हिंदू कितने हिंसक हैं। मुसलमान की बस्ती अवैध बोलकर उजाड़ देते हो, गरीब मुसलमानों को बेघर कर देते हो, तो क्या ये हिंदू हिंसक नहीं? गरीब लोगों को बेघर कर देते हैं, उनको उनकी ही धरती से उजाड़ देते हो, तब समझ में आता है कि आतंकवादी कौन है। जिन हिंदुओं ने राम मंदिर को पूरी संपत्ति दी, उन्हीं को उजाड़ दिया, तब समझ में आता है कि हिंदू कितना आतंकी हो गया है। सोनू शर्मा जिसकी फैमिली ने राम मंदिर को सपोर्ट किया, लेकिन आज एक टूटी हुई दुकान में गुजारा की आंखों में दिख रहा है। पहले बोल रहे थे कि बहुत सही है चीजें, आपने कहीं मांग रखी है अपनी किसी प्रकार से? जहाँ जाइए पैसा ही चलता है। तो आपका घर भी तोड़ा जाएगा क्या? अरे सब चीज तोड़ा के ये महाराज घर ही आप ही का घर था, तोड़ दिए।
पैसा वैसा कुछ नहीं कुछ हर्जाना नहीं मिला। 1 रुपया नहीं दिए, मरे हुए का और मार दिए। और उन्हीं अयोध्या वासी लोगों को तुम गद्दार कहते हो? हमें कम से कम 150-200 साल हो गए उससे पहले हमें पता चली होगी कोई और है। हमारे कागज नहीं देखे, हमारा कुछ नहीं देखे, अंकर के महेंद्र सुरेंद्र 5-7 पीढ़ी हो गई हमारी, जब से पता नहीं चली हो गए तो छोड़ा भाई होगी 20 हमारी वोट बीजेपी को गई थी। अब इसके अलावा आपको कोई मकान नहीं है? कुछ नहीं है, मकान छोड़ कमरिया छोटी 20-30 आदमी कहाँ जाएंगे? योगी जी तक अपनी क्या बात बता रहे हैं? अरे योगी को बता, हम बैठे ना हैं, हम योगी से पूछ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? राम मंदिर के लिए मुसलमानों से ही चंदा वसूला और मुसलमानों को ही आतंकी और घुसपैठिया कहा, तब समझ में आया कि कट्टर हिंदू कितना उग्र है। सरेआम मुसलमानों को, ईसाइयों को काटने की, नरसंहार करने की बात की जाती है, तो क्या ये हिंदू हिंसक नहीं? अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला, हथियार रखो। मुसलमानों के खिलाफ धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की बात की जाती है और तुम कहते हो कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। ये तस्वीरें हैं दासना देवी मंदिर की, जहां पर यति नरसिम्हानंद रहता है, जिसने ये धर्म संसद ऑर्गेनाइज कराई थी। इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इसको उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है। वो जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना बयान है, आपके कहने से नहीं होगा। संविधान ही हमको देता है आत्मसुरक्षा की अधिकार। हम तो संविधान एक संविधान सेकुलर नहीं कहता, ये आपकी मीडिया की उत्पत्ति है। संविधान सेकुलर है नहीं, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष में अंग्रेजी में सेकुलर शब्द होता ही नहीं। बयान के म्यांमार को लेकर के सबको बिल्कुल मैं उसमें आया हुआ हूं। इस देश के हर युवा को नाथुराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं जैसे राष्ट्रभक्त बनने की प्रेरणा लेकर के उनके मंदिर और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ मोदी, गोदी मीडिया, अखबार, नेता एक मुहिम चलाते हैं, ये हिंदू हिंसक नहीं? मौलाना याद कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए, कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। इसके अलावा कोई छोट ठिकाना नहीं बचेगा। यहाँ के मुसलमान जब तक ये भी चले नहीं जाते इस देश से, तरक्की नहीं होती है साहब, मैं बता रही हूँ। सब मुसलमान हमको बराबर वोट देंगे, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर रहे। जब मुसलमानों के खिलाफ एक जहर फैलाने की मुहिम चलाते हो, मुस्लिम मुक्त भारत की बात करते हो, तब समझ में आता है कि हिंदू कितने हिंसक हैं। गाय खाओगे तो जान से जाओगे जैसी मुस्लिम विरोधी मुहिम साबित करती है कि हिंदुओं को आतंकी बनाया जा रहा है। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। जब नेता भरी सभा में मुसलमानों को बुरा कहते हैं, तब समझ में आता है कि हिंदू मुसलमानों से कितनी हिंसा रखता है। बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग किसी अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए बनी मूवी का प्रमोशन जब देश का प्रधानमंत्री करे, तब समझ में आता है कि हिंदू कितना हिंसक है। मुसलमानों को घुसपैठ या ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा जाता है, ये कट्टरता हिंदुओं में कैसे आई? मुसलमानों को पकड़ के उनकी दाढ़ी खींचना और जबरन सुअर खिलाना, ये क्या इन संघियों की हिंसकता नहीं? आसाम में गाय कशी पर पाबंदी नहीं है, सर्टिफिकेट मिलता है, लोग गाय खाते हैं। वहां पर नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं, मगर कल क्या किया गया? शौकत अली को पकड़कर रोड पर किच्चड़ है, शौकत अली को चेहरे पर दाढ़ी है, गरीब है, उसके मुंह में सूअर का गोश्त डालकर उसको खिलाया गया। मुसलमानों से जबरन जय श्री राम बुलवाना और मौत के घाट उतारना, तो क्या ये कट्टर हिंदुओं की हिंसकता नहीं? कुछ नहीं, बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोल दो और जाओ। जय श्री राम, मेरी बात सुन, जय श्री राम, मेरी बात सुनो, जय श्री राम बोल, जय श्री राम, बोल जय श्री राम। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना नहीं बोल। बस मैंने जागा नहीं होती करके लेके जा रहा तेरे औकात हो गए, सीमा करके लेके जा।
तो मारेंगे। हमारा तेवर चल रहा, हमारा सन चल रहा श्रावण। जोरात बोलायचं स्पष्टपणे कसं आहे? जोरात बोल, इथे येऊन बोल. बोल. तुमच्या हप्ते ना पोलीस स्टेशन जब राम के नाम पर मुसलमानों को जला दिया जाता है तब समझ में आता है कि मुसलमानों के लिए कितनी हिंसा है। मुसलमानों को कभी हलाला, कभी लव जिहाद, कभी 3 तलाक के नाम पर मारा जाता है तब समझ में आता है कि कट्टर हिंदू कितना राक्षस है। इनको मेरे धर्म की नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज रखनी भी नहीं है। ऐसे धर्म की नॉलेज, हमें ऐसे धर्म की नॉलेज रखनी नहीं है। जब राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर मुसलमानों को झूठे इल्जाम में जेल में ठूस दिया जाता है तब समझ में आता है कि कितने हिंदू हिंसक हैं। जब मुसलमानों को झूठे इल्जाम में जेल में कैद कर दिया जाता है तब समझ में आता है कि हिंदू कितने निर्दयी हैं। नमाज पढ़ रहे मुस्लिमों को लात मारी जाती है तब समझ में आता है कि हिंदू कितना अहिष्णु है। जब हिजाब पहने लड़की को भगवाधारी घेर लेते हैं तब समझ में आता है कि हिंदू कितना नारी सम्मान जानते हैं। कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है उन लोगों में, और बोल रहे थे जय श्री राम, चले जाओ, बुर्खा काटो, ऐसे कुछ बोल रहे थे। जब मुस्लिम औरतों को धर्म के नाम पर रंग लगाकर जय श्री राम बोलकर छेड़ते हैं मंदिर के सामने तब समझ में आता है कि हिंदू कितना कट्टर हिंसक हो गया है। जब बिल्किस बानो के रेपिस्टों को महान कहकर छोड़ दिया जाता है तब समझ में आता है कि कट्टर हिंदू कितना रेपिस्ट पुजारी है, कितना रेपिस्ट सपोर्टर है। 8 साल की मुस्लिम लड़की आसिफा से मंदिर के गर्भगृह में 7 हिंदू ब्राह्मण पंडित रेप करते हैं और इन्हीं ब्राह्मणों के हक में मार्च निकालते हैं, तो क्या ये कट्टर हिंदू रेप के पुजारी नहीं, वासना के पुजारी नहीं? जो हिंदू मुसलमानों का साथ दें तो उसको ये कट्टर हिंदू ही हिजड़ा घोषित करते हैं, तो क्या ये कट्टर हिंदू हिंसक नहीं? हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदू विरोध करते हैं। महात्मा गांधी को हिंदू आतंकी गोड से गोली मार देता है सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को भारत चुनने की आजादी महात्मा गांधी ने दी थी, तो क्या ये भगवा आतंक की शुरुआत नहीं? जब गुलाम भारत में ही मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस बनकर तैयार होती है तब समझ में आता है कि हिंदू कितने पागल हैं। इंडोनेशिया में 87% मुसलमान हैं और 2% से भी कम हिंदू हैं, लेकिन 11,000 मंदिर सुरक्षित हैं क्योंकि वहां आरएसएस नहीं है। जब कोई मुस्लिम उर्दू में शपथ लेता है तो कट्टर हिंदू आग बबूला हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि हिंदू कितना हिंसक हो गया है। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के मुअज्जिब तय पाया है। जब ओवीसी के फिलिस्तीन को सपोर्ट करने पर ओवीसी के घर पर आतंक मचाया जाता है तब समझ में आता है कि हिंदू कितना हिंसक है। जय फिलिस्तीन कहने पर हिंदू आक्रामक हो जाते हैं तब समझ आता है कि हिंदू हिंसक है या नहीं। गाजा में मरने वाले मुसलमानों का जश्न मनाते हैं तो क्या ये आतंकी नहीं?
रशिया और इजराइल जैसे क्रूरता की हदें पार करने वाले देश को दोस्त कहते हैं, तो क्या ये नरभक्षी नहीं? जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होता है तब समझ में आता है कि कितना दिल में सम्मान है नारी का। जब सत्ता के लालच में बीवी को दांव पे लगा देते हैं तब यकीन होता है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नारी का सम्मान कितना लिखा है। जब कौमार्य का लालच देकर एक औरत से 5 मर्दों का विवाह करा देते हो तब समझ में आता है कि सनातन धर्म कितना बड़ा धर्म है। जब शक के कारण अंतर्यामी भगवान राम सीता की अग्नि परीक्षा लेकर जंगल में छोड़ देते हैं तब समझ में आता है कि सनातन के भगवान कितने महान है। जब शराब की दुकान छोड़कर मुसलमानों की मटन शॉप और नॉनवेज ठेले तोड़कर बंद करा देते हैं तब समझ में आता है कि हिंदू कितने जल्लाद हैं। जब कब्रिस्तान के मुर्दों पर अपनी ताकत दिखाने के नाम पर आतंकी प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा बम ब्लास्ट किया जाता है, बदले में उसके गले में फूलों की माला डाली जाती है, तब समझ में आता है कि हिंदू आतंकी है या हिंसक होता है। जब समझौता एक्सप्रेस में आरएसएस के कार्यकर्ता द्वारा बम ब्लास्ट किया जाता है तब समझ में आता है कि हिंदू आतंकी होता है या नहीं। जब गोधरा कांड में मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है तब समझ में आता है कि हिंदू कितना क्रूर है। जब तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग करने वालों को मालाओं से स्वागत किया जाता है तब लगता है कि कट्टर हिंदू कितने बड़े हत्यारे के सपोर्टर हैं। गो तस्करी से उसका कोई वास्ता नहीं था। तालिम हुसैन से पहले पहलू खान को मारा गया। 55 साल का पहलू खान गोरक्षकों की नजर में आ गया। एक सरफिरे शंभू ने अफराजुल को अकेले ले जाकर कुल्हाड़ी से उस पर इस तरीके से बुरे वार किए जिससे उसकी मौत हो गई। जब बच्चे के पानी पीने पर यति नरसिम्हा जैसा राक्षस बच्चे को बेदम मारता है तब समझ में आता है कि हिंदू साधु कितने नफरती और राक्षसी हैं। मैं पानी पी के आ रहा था, गाँव मोड़ी थी, उन्होंने मारने लगा मेरा मार पिटाई करके। उन्होंने फिर दूसरा वाला कह रहा था छोड़ दे मर जाएगा जाने दे। फिर मेरे पिसा साहब की जगह लात वात मारी थी, मैं फिर बेहोश हो गया था बाहर आकर। क्या नाम है तेरा? आसिफ। आसिफ। बाप का नाम? हबीब। इस मंदिर में क्या कर रहा है? मंदिर में क्या कर रहा है? मंदिर में पानी पीना है। पानी जब मंदिर में मुसलमान के जाने पर प्रसाद को अपवित्र समझा जाता है, जो कि जानवर के खाने के लायक भी नहीं समझा जाता बल्कि गड्ढे में डाल दिया जाता है, तब समझ में आता है कि हिंदू कितना अछूत है। जब मुगलों के लाल किले पर खड़े होकर मुगलों को ही देश का प्रधानमंत्री गाली देता है तब समझ में आता है कि मुसलमानों के खिलाफ कितना प्यार है। जब मुगलों की और मुसलमानों की विरासत को ही अत्याचार से जोड़ दिया जाता है तब समझ में आता है कि कट्टर हिंदू कितना नमक हराम हो गया है। जब मुसलमानों का इतिहास बदलकर उनको आक्रामक लिख दिया जाता है तब समझ में आता है कि हिंदू कितने आक्रामक हैं। अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद टीपू सुल्तान को जब हत्यारा बताकर उसके खिलाफ हिंसा कर देते हो तब समझ में आता है कि हिंदू कितने हिंसक हैं। ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे? सर ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया। ये आपकी नफरत है। जब बहुत से जिलों के मुस्लिम नाम बदलकर हिंदुत्ववादी कर दिया जाता है तब समझ में आता है कि हिंदू कितने धर्मांध हो गए हैं। जब कट्टर हिंदू मुसलमानों को हरामी की औलाद, सुअर की औलाद कहने लगता है तब समझ में आता है कि मुसलमानों के खिलाफ कितना जहरीला प्यार है। क्या कहता है तुम्हारा ईमान कि साल अपने ही सही बहन पे चढ़ जाओ, ये कहता है तुम्हारा ईमान। तुम साले चूत, ये लोग क्या समझोगे? अब मुसलमान को देखते हम कुछ नहीं देखते, पागल हो जाते हैं।
आज भी दलितों को अछूत माना जाता है, तब समझ में आता है कि हिंदू कितना महान है कि आज भी छूने से अपवित्र हो जाता है। दलितों पर कहर बरपाया जा रहा है, उससे साफ हो जाता है कि दलित और महादलित बिहार में कितने महफूज हैं। जहां दलितों द्वारा डीजे बजाने पर दबंगों ने अपनी दबंगई की मिसाल कायम की। जख्मी लोगों में महिला, बच्चे और दिव्यांग भी शामिल हैं। किसानों की मेहनत से उगे अनाज को खाकर उन्हीं को ही जब खालिस्तानी कह दिया जाता है, तब समझ में आता है कि कितने हिंदू अहंकारी हैं। जब किसानों पर ट्रैक्टर चला दिया जाता है, उनको रोकने के लिए कीलें बिछा दी जाती हैं, तब समझ में आता है कि हिंदू की समर्थक बीजेपी कितनी निर्दयी है। शाहीन बाग में जब कट्टर हिंदुत्ववादी गोलियां चला देते हैं, तब नजर आता है कि हिंसकता की ये भी मिसालें हैं। ये हमारा हिंदू राष्ट्रवादी क्षेत्र है, यहाँ कोई ऐसे कैसे धरना दे सकता है? कपिल गुर्जर, आप क्यों कर रहे हैं यहाँ पर आके आतंक फैला रहे हैं? हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। जामिया में गोली चलाई जाती है कट्टर हिंदुओं द्वारा, तब समझ में आता है कि कितने हिंसक हैं कट्टर हिंदू। जब यही कट्टर हिंदू यूनिवर्सिटी में घुसकर राष्ट्र और राम का नारा लगाकर लड़कियों से अश्लीलता करते हैं, तब समझ में आता है कि कितने धर्म रक्षक और राष्ट्र रक्षक हैं ये कट्टर हिंदू। जब मुस्लिम नेताओं पे गोली चलाने वाले को देशभक्त कहा जाता है, तब लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ प्यार बड़ा गर्म है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तब समझ में आता है कि ये नारा हिंदू हिंसक है या नहीं। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तब कहने में दोराई नहीं कि ये हिंदू हिंसक है या नहीं। जब मुल्ले काटे जाएंगे, जब मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम। मोहम्मद तेरे बाप का नाम, जय श्री राम जय श्री राम, तब समझ में आता है कि कितने कट्टर हिंदू हैं ये आतंकी। मोहम्मद तेरे बाप का नाम, जय श्री राम जय श्री राम। मोहम्मद तेरे बाप का नाम, जय श्री राम जय श्री राम। अब्दुल तेरे बाप का नाम, जय श्री राम जय श्री राम। ये नारे साबित करते हैं कि हिंदू हिंसक है, कितने कट्टर और आतंकी हिंदू हो गए हैं। अब्दुल असलम की क्या पहचान, लड़की बकरी एक समान, जैसे ये नारे और ये पोस्टर कट्टर हिंदुओं की मानसिकता दर्शाता है कि हिंदू कितने गिरे हुए हैं और कितनी वासना युक्त सोच है इनकी। जो हिंदू भीड़ द्वारा हत्या में लिप्त हैं वे हिंसक नहीं हैं, बल्कि वे हिंसात्मक हैं। जब हल्की सी बात पे तुम इतने हिंसक हो जाते हो कि किसी को मौत के घाट उतार देते हो, तब समझ में आता है कि हिंदू कितने हिंसक होते हैं। मुसलमानों के खिलाफ इसने जहर उगला और उसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन्होंने खुल करके मुस्लिम इलाकों में जाकर के उत्पाद मचाया, दुकानों में तोड़ फोड़ की, सामान फेंक दिया, हमला किया गया, मारपीट की गई। ये पूरी घटना जो है वो कैमरों में कैद हुई है। और तुम कहते हो मॉब लिंचिंग करने वाला हिंदू हिंसक नहीं होता। कुरान को लाइव आकर जला देना, कुरान की आयतों का मजाक उड़ाना, इस्लाम के बारे में गलत बयान देना, ये सब आतंकवाद की निशानी है। मुस्लिम नबी मोहम्मद साहब का अपमान करना, मुस्लिम मौलानाओं को मारना, गाजा में मरने वाले मुसलमानों का जश्न मनाना, ये सब हिंसकता है। महात्मा गांधी को गोडसे द्वारा मारा जाना, गाय के नाम पर मुसलमानों को मारना, मुसलमानों को गद्दार कहना, ये सब हिंसकता की मिसालें हैं। मुसलमानों के खिलाफ धर्म संसद, कब्रिस्तान और समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट, मॉब लिंचिंग, गोधरा कांड, ये सब हिंदुओं का आतंक नहीं तो क्या है। इतनी सच्चाई और सबूत दिखाने के बाद भी हिंदू कहते हैं हिंदू आतंकी नहीं होते। वाह, मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, अब तुम निर्णय करो कि कट्टर हिंदू हिंसक होते हैं या नहीं। खुश रहिए और सुरक्षित रहिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। कोई सिर निवारे, कोई करे पूजा।
जा, कोई सिर मिलाए, कोई बोले राम